जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटेटिव पॉइंट में। साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी अपनी बेहतरीन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास 5 है। आज की इस वीडियो में जो है हम टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि इसकी पिछली क्लास जो है हम 4 क्लास देख चुके हैं, तो क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। जो कर्नाटक के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है इनको भी देख लेते हैं। एक तो हो गया बांदीपुर टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान है। नागरहोल टाइगर रिजर्व ये भी जो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है। ये जो है कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान है। एक है बन्नेरघट्टा और मदुमलाई, क्या है? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कर्नाटक में है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर हैं? कर्नाटक में है। जो नागरहोल है ये टाइगर रिजर्व है। क्या है? टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है कि बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला। क्या है? चमड़े का थैला। इससे हमारे जो कुछ पॉइंट हैं ये भी देख लेते हैं। जो ये बजट शब्द है इसको आर्टिकल 112 से संबंधित है। ये जो है बजट शब्द आर्टिकल 112 से संबंधित है। ये जो है प्रतिवर्ष सरकार संसद में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण या AFS पेश करती है और इसमें जो है ये हम बजट के नाम से जाना जाता है। इसको जो है बजट के नाम से जाना जाता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण पेश करती है। इसमें यही कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण पेश करवाएगा, जिससे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। इसकी गणना जो है एक वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। जो सरदार सरोवर परियोजना है ये किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? सरदार सरोवर। ये परियोजना जो है भारत का दूसरे सबसे बड़ा बांध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक क्या है? रबड़। जो रबड़ है ये क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। रबड़ जो है प्राकृतिक बहुलक है। रबड़ जो है हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना है। जो हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना है क्या? रबड़। इसमें जो प्राकृतिक बहुलक हैं और भी देख लेते हैं, जैसे RNA है, DNA है और प्रोटीन है। ये सब क्या है? ये प्राकृतिक बहुलक है। RNA, DNA और प्रोटीन, एंजाइम भी, ये सब क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। जो गैट, GATT, इसका पूर्ण रूप क्या है? गैट का पूर्ण रूप है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। क्या है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वर्तमान में जो है 193 सदस्य हैं। कितने? 193 सदस्य हैं, देश शामिल है इसमें। सार्क है। सार्क जो है, अगला क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, जो कि नेपाल में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन
सार्क को क्या बोलते हैं हिंदी? इसका नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और इसमें जो देश शामिल देश हैं, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान और श्रीलंका, इतने देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, सार्क में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन गैस का। किस गैस का? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। जो कच्चे फल होते हैं इनको पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? जो विद्युत चुंबक होता है इसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मृदु लोहा। अगला क्वेश्चन है कि टी शब्द का संबंध किस खेल से है? किस खेल से? गोल्फ से। जो टी शब्द का संबंध किस खेल से? गोल्फ से है। अगला क्वेश्चन है कि बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बेडन पावेल। अगला क्वेश्चन है अ सिल्वर एजेंडा पुस्तक का नाम क्या है? अ सिल्वर एजेंडा। इसका जो लेखक हैं ये कौन है? अरुण शौरी। कौन लेखक है? अरुण शौरी। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? संपूर्ण संविधान है ये कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा है, कौन सा लोहा है? ढलवा लोहा। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल ने। रॉलेट एक्ट कब लगा? रॉलेट एक्ट कब लगा? इसका आंसर हो जाएगा 19 मार्च 1919 को। और जो रॉलेट एक्ट है इसको किस नाम से जाना जाता है? काला कानून के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो रॉलेट एक्ट है ये प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो क्या हुआ? जो इंग्लैंड की विजय हुई इसमें जो है ब्रिटिश सरकार ने इसकी घोषणा किया। किसकी? रॉलेट एक्ट की। और इसमें क्या कहा गया कि जो रॉलेट एक्ट था वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकते हैं। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का भी अधिकार समाप्त कर दिया। जो रॉलेट एक्ट था इसमें ये नियम लाया गया कि जो अपराधी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम, कि किसने मुकदमा दर्ज कराया है, इसका भी अधिकार समाप्त कर दिया। इसको जो है बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। अगला क्वेश्चन करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1951 में। कब किया गया? 1951 में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा चेतक। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2। और इनका नाम क्या है? फोबोस और डिवोस। क्या नाम है? फोबोस और डिवोस। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन देशों के बीच खेला गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। क्या है? निकोसिया। साइप्रस जो है इसकी राजधानी क्या है? निकोसिया है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का दुख, जो बंगाल का शोक या बंगाल का दुख किस नदी को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। पंचायती राज की स्थापना
किस रिपोर्ट के द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट के द्वारा पंचायती राज की स्थापना की गई। और ये प्रस्तुत कब की गई थी? तो 1857 में। जो रिपोर्ट थी ये 1857 में प्रस्तुत की गई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 साल से 18 साल हो गई? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र जो है 21 साल से घट करके 18 साल कर दी गई। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1985। जो राजनीतिक दल थे इनको पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली थी? तो 1985 में मिली थी। शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपना पहला भाषण कब दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1893 में। अगला क्वेश्चन है विटीकल्चर। विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती से। शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर को किसने बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा नरसिम्हदेव प्रथम ने। किसने बनवाया था? नरसिम्हदेव प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया। मीथेन को किस नाम से जाना जाता है? तो मीथेन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्स गैस के नाम से। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग ने। किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साल्ट पीटर। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को। कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। म्यांमार देश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कमलजीत सिंधु। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबीर सिंह दोसांझ। क्या है? बलबीर सिंह दोसांझ। अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1913 में। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। कौन सा है? कनाडा। अजंता और एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कूल या पोड। क्या कहा जाता है? जो डॉल्फिन का समूह होता है इसको स्कूल या पोड कहा जाता है। पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जोनस सॉल्क। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक कौन है? अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक विक्रम साराभाई। कौन? विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अब आज जो है महाराष्ट्र राज्य के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम डेली के वीडियो में किसी न किसी राज्य के बारे में देखते हैं, तो जो है महाराष्ट्र के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की राजधानी पता होनी चाहिए आप लोगों को। क्या है? मुंबई है। जो महाराष्ट्र की भाषा है तो भाषा मराठी है। प्रमुख त्यौहार शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी। क्या है?
जो प्रमुख त्यौहार है महाराष्ट्र के, शिवाजी उत्सव हो गया और गणेश चतुर्थी। राजकीय पशु जो है गौर, राजकीय पक्षी घूसर वन मुर्गी। राजकीय पक्षी क्या है महाराष्ट्र की? घूसर वन मुर्गी। राज दिवस जब गठन कब हुआ था महाराष्ट्र का? तो 1 मई को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जिला कितने हैं महाराष्ट्र में? जो है जिला कितने हैं? तो महाराष्ट्र में जो है 36 जिले हैं। कितने जिले हैं? 36। पर्यटन स्थल अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी की गुफाएं, ये सब कहाँ पे हैं? ये महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर मंदिर जो है ये भी महाराष्ट्र में। पालघाट पर्वतीय केंद्र, नासिक। शिरडी साईं बाबा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तंसा अभयारण्य ठाणे में है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में है। ये सब महाराष्ट्र के बारे में बता रहे हैं। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है? पुणे में है। भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर मुंबई में है। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर है? मुंबई में है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक रोड पुणे में है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। वर्ष 1995 में मुंबई का नाम बदल करके वर्ष 1995 में क्या हुआ कि जो बम्बई का नाम, पहले इसका नाम बम्बई था, बम्बई का नाम बदल करके 1995 में मुंबई किया गया। मुंबई जो है बॉलीवुड को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। मुंबई को क्या कहा जाता है? भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि जो देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सांता क्रूज, ये कहाँ पर है? मुंबई में ही स्थित है। सह्याद्री, सतपुड़ा, बालाघाट तथा पश्चिम बंगाल श्रृंखलाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।